This single support and resistance concept made me huge profits and can also increase your trading profitability by 80%. So आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से समझ लिया, अगर आपने सही से सीख लिया, तो ये आपकी 80 to 90% एक्यूरेसी बढ़ा सकता है ट्रेडिंग में। ऑलराइट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट तीनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मार्केट में। मैं तीनों मार्केट इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा होता है वो हम सारे मार्केट में सेम ही ऑलमोस्ट होता है और सेम ही अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेन चीज़ डिफ़र करती है वो होती है साइकोलॉजी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। ऑलराइट, सो इससे पहले की वीडियो में हमने जो 3 कॉन्सेप्ट सीखे थे वो था अप ट्रेंड, ऑलराइट, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। सो जो हमारा साइडवेज मार्केट है इसी का एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट ये सब जगह पे काम करता है, नॉट जस्ट साइड मार्केट्स, इवन ट्रेंडिंग मार्केट्स में भी काम करता है। ऑलराइट, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। हम कहीं पे भी चार्ट में कोई से भी मार्केट में अगर 2 जोन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों ड्रॉ करता है? ओके, सो व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? ओके, सो सपोर्ट हम उसे कहते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइस अगर मूव कर रहा है तो किसी भी जोन में टैप इन करके वहाँ से एक सपोर्ट लेता है, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अगर बाइंग एंड सेलिंग से स्टडी करें तो सपोर्ट वो एरिया कहलाता है जहाँ पे बायर्स कंटिन्यूअसली बाय करते हैं, ओके। एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स बहुत एग्रेसिव होता है एंड सेल करता है, ओके। सो सपोर्ट हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग मिलती है तो प्राइस वहाँ से क्या होगी? प्राइस वहाँ से अपसाइड पुश होगी, ओके। एंड रेजिस्टेंस में क्या होगा? सेम सेम जगह पे वहाँ से सेम प्राइस डाउनवर्ड पुश होगी, ओके। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम स्पॉट कहाँ कैसे करें? कोई भी मार्केट होगा, फॉर एग्जांपल ये हम गोल्ड के चार्ट को ले रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? सो एक बहुत ही इजी वे है इसका कि हम कोई भी एक जोन मार्क करें प्राइस लेवल का जहाँ पे आपको दिखे कि गोल्ड, आई मीन कोई भी जो आप एसेट वॉच लिस्ट में हो जिसमें आप देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसका आप एक रेजिस्टेंस एरिया देखो कि कौन से जोन में वो बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। फॉर एग्जांपल गोल्ड में ये प्राइस है, यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ओके, अगेन रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया एंड देन इन द एंड ब्रेक कर दिया, ओके। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और सपोर्ट किसे कहेंगे? जहाँ पे कंटिन्यूसली हमको बाइंग मिल रही है उस जोन को हम सपोर्ट जोन कहेंगे। तो ये जोन हो गया हमारा सपोर्ट जोन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे इस प्राइस पे इस जोन के बीच में जब भी प्राइस आ रही है तो यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिव है कि प्राइस को पुश कर दे रहे वापस ऊपर, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ से कम्प्लीटली ऊपर गया, ओके। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फंडा ये है कि रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट होता है हम उसको सेल करते हैं। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला, ये रेजिस्टेंस से एक बार मार्केट नीचे आ गया, 2 बार नीचे आ गया, देन वापस लो एंड स्टेडीली वहाँ पे गया, तो तीसरी बार में हम सेल कर सकते हैं क्योंकि 2 बार हमारे पास कंफर्मेशन है। तो अगर थर्ड टाइम पे हम सेल करें वहाँ पे जो प्रीवियस आए उसके ऊपर, जोन के ऊपर थोड़ा एसएल रख के और मिनिमम 1:2 अगर हम टारगेट भी करें तो हमको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है।
1:2 का। एंड अगर हम सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स पे, जब ऐसा मार्केट होता है, ये बहुत मतलब क्लियर होता है साइडवेज मार्केट में, कि अगर आप सिंपली जस्ट रेजिस्टेंस पे सेल करो टारगेटिंग द फर्स्ट सपोर्ट, तो इजीली आपको 1:3.5 मिल रहा है। एंड सेम चीज़ अगर आप सपोर्ट पे करो, सपोर्ट पे अगर आप बाय करो, तो सेम चीज़ आप कर सकते हो, जोन के नीचे एसएल, एंड यहाँ पे भी आपको 1:2 मिल रहा है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। अगर नहीं पता है तो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। रेजिस्टेंस कब फॉर्म होता है, सपोर्ट कब फॉर्म होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइस मूव कर रही है, ठीक है, बट वो सिमिलर जगह से रिजेक्शन ले रही है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये फॉलोइंग जोन जो हमारा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? बिकॉज इस फॉलोइंग जोन से प्राइस एक बार टच करके नीचे आ गई, दोबारा टच करके नीचे आ गई, सो देयर इज़ अ पॉसिबल चांस कि फ्यूचर में कभी अगर ये प्राइस सेम जोन पे आए या सेम रेजिस्टेंस पे आए, सो यहाँ पे एक रिएक्शन दे हमको और वापस नीचे आए, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे दो सिनेरियो और हो सकता है, या तो यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिल सकता है प्राइस का, या तो फेक आउट होके नीचे आ सकता है। बट इतने बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट सबको पता होने के बावजूद लोग लॉस करते हैं मार्केट में। उसका रीज़न क्या है? तो सबसे मेन रीज़न है इस चीज़ का कि ट्रेडर्स के अंदर, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। वी लैक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड पेशेंस। बिकॉज फॉर एग्जांपल प्राइस अगर हमारे रेजिस्टेंस जोन को टच करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच किया है, तो अगर आप नोटिस करो तो प्राइस ने इस जोन का स्मॉल ब्रेकआउट दिया है पहले, सेलर्स को बायर्स को इनवाइट किया एंड देन वहाँ से नीचे आ गया। सो कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप लोग सीख रहे हो, तो ये नहीं कि कम्प्लीटली उसे कॉपी कर दो, उसको फंडामेंटली समझो, उसका प्राइस एक्शन समझो, उस पूरी चीज़ को थॉरोली समझो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जोन आपने मार्क किया है वही करेक्ट जोन हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपके जोन से वो रिएक्ट करके नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट से। सो व्हाट इज़ द कन्फर्मेशन टू ट्रेड, कि कहाँ से आप बाई करें, कहाँ से आप सेल करें और कैसे करें? सो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस चाहिए होगा। जहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट जोन या एक रेजिस्टेंस जोन मिले, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट जोन में देखें, तो यहाँ पे सपोर्ट एक बार ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक किया, ठीक है, सॉरी फॉर दिस नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बार, पहला ये सपोर्ट है, हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब प्राइस वहाँ से बहुत एग्रेसिवली पुश अप हुई है। दोबारा यहाँ पे अब ये सपोर्ट था, ये अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर इस जोन को आप यहाँ से हटा दो, तो एक डबल टॉप है और उसका फेलियर हो गया। यहाँ पे प्राइस ने टच किया, वापस ऊपर चला गया, वो यहाँ पे वापस प्राइस ने टच किया और ऊपर चला गया, तो हमको ये पता चल गया है कि भाई ये जो प्राइस का जोन है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। सो दो बार कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर थर्ड टाइम हमको इस जोन को टच करने को, देखने को मिलेगा, और वहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर रहा है, बाई साइड जा रहा है, एग्रेसिव बायर्स दिख रहे हैं कि प्राइस को पुश कर रहे हैं, तब कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, टारगेटिंग उस जोन का जो, ये सपोर्ट जोन का जो लो है, ठीक है, उसके नीचे हम प्राइस रखेंगे, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर जाने से पहले सपोर्ट को काफ़ी लिक्विडेट करने की कोशिश करता है बायर्स को, ठीक है, एंड हम सिंपली 1:2 प्लान कर सकते हैं सेम ट्रेड में। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आया, दोबारा रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आया सेम प्राइस लेवल से, तीसरी बार उसने ब्रेकआउट दिया स्मॉल, ताकि बायर्स इन्वाइट हो और सेलर्स कैसल लगे, एंड देन वहाँ से नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, एंड अगेन जब फोर्थ टाइम उसी जोन पे आया, उसी लेवल पे आया, तब काफ़ी लोगों ने हेजिटेट किया होगा कि इस बार ये ब्रेकआउट कर देगा कि वहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं। ऑलराइट, सो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? वेट फॉर द कंफर्मेशन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओ,
हम बस सीखने के लिए डेली टाइम फ्रेम में थे। फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर 4 आवर में अगर आप एनालाइज कर रहे हो प्राइस एक्शन को, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओ, वेट फॉर द प्राइस टू रिएक्ट। अगर 1 आवर में हम सेम प्राइस पे जाए तो हमें एक डबल टॉप देखने को मिल सकता है, छोटा सा, सी। तो जब ये नेक लाइन के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन में मिले तो यहाँ पे सिंपली हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जोन पे, इतना एसएल रख के 1:2 प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली हमें मिल जाता है ट्रेड के शुरू होते ही। ऑलराइट, so that's how you can analyze and mark your zones of support and resistance. okay, so सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए पेशेंस, कि कोई भी जोन आप ड्रॉ कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी जोन हो, उस जोन को पहले प्राइस को टच करने दो, फिर उसको रिएक्ट करने दो कि वहाँ से वो उस जोन का ब्रेकआउट कर रहा है या फेक आउट कर रहा है। ऑलराइट, ज़्यादातर चांसेस में ये होगा कि पहले वो लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा। लिक्विडेट मतलब जो जोन होगा उसके ऊपर जाएगा, बट वहाँ से बहुत बड़ी विक बना के रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। सेम बॉटम साइड भी कर सकता है और टॉप साइड भी कर सकता है। सो उस सिनेरियो में अगर हमारा स्टॉप लॉस ना हिट करे, ऐसे हमको ट्रेड करना है, तो हमको वेट करना पड़ेगा फॉर द प्राइस टू रिएक्ट। कंफर्मेशन के लिए राह देखनी पड़ेगी। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेल करने की सोच रहे तो नहीं होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हम बस डायरेक्शनल चेक करने के लिए चेक करते हैं। 4 आवर्स और 1 आवर्स में अगर आप चले जाएं तो हमको एक क्लियर जोन मिलता है। फॉर एग्जांपल इस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने 2 बार रिजेक्शन लिया। तो अगर थर्ड टाइम अगर प्राइस, ये लाइन मार्केट में है बाय द वे, थर्ड टाइम अगर प्राइस इस जोन पे आ गया, अगर हमको कुछ रिजेक्शन दिखाता है तो हम एक स्मॉल सेल प्लान कर सकते हैं। अगर यहीं से ये प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट करना है कि ये प्राइस जब ब्रेकआउट दे उसके बाद इस जोन पे आके हमको पुल बैक दे, ताकि हम एक नई एंट्री प्लान कर सकें बाइंग के लिए। ओके, सो दैट इज़ इट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट ये 2 जोन्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर ये आपने एनालाइज करना सीख लिया तो आप कुछ भी मास्टर कर सकते हो। आपको 90% तक ट्रेडिंग एक्यूरेसी मिल सकती है। कैन यू इमेजिन? 90% एक्यूरेसी आपकी बढ़ सकती है ट्रेडिंग में। ऑलराइट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, सो ऐसे ही हम फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर क्लास में आपके लिए कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, ताकि आप फ्री में ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख